हर किसी को जपने के लिए क्या कहा जाता है? श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश और श्री वृंदावन श्री पंचंद्र। ये एक ऐसा मंत्र है, ऐसा छंद है जिससे एक भक्त को ठाकुर जी के नाम, रूप और लीला और धाम की, इन सभी की जो है वो बारे में पता पड़ जाता है। राधा वल्लभ नाम है उनका, उनकी लीला भी है उन राधा वल्लभ लाल की, उनका धाम वृंदावन है, उनका स्वरूप हरवंश है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसमें पता पड़ती हैं श्री राधा वल्लभ श्री हरवंश। तो जो लीला जो है असली वृंदावन की, वो वनचंद्र लीला है। वनचंद्र लीला। हर कोई समझता है कि वनचंद्र जो है हरवंश महाप्रभु ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम वहाँ पर प्रतिपादित किया है, ऐसा नहीं है। कुछ मूढ़ बुद्धि ऐसा समझते हैं, पर वो वनचंद्र जो है वो एक लीला है जो कि ठाकुर जी ने इस वृंदावन में रचाई थी, जो कि निकुंजात्मक रास में प्रतिपादित करी थी वो लीला। ये निकुंजात्मक रास और ब्रज का महारास अलग है। ब्रज का महारास जो है वो कहीं पर हुआ होगा, कल्प भेद की में कहीं पे पारसौली में हुआ होगा, गोवर्धन में हुआ होगा, कहीं ना कहीं हुआ होगा। पर जो ये निकुंजात्मक रास जो है जिसमें ठाकुर जी ने वनचंद्र की लीला करी है, वो यह वृंदावन है। और इसी वृंदावन में ये वनचंद्र लीला जो है वो हुई है। क्या है ये वनचंद्र लीला? इसको भी ज़रा ध्यान से समझो। वर्षा ऋतु होके चुकी है, वन संपदा, वन में, वृंदावन में वन संप्रदा जो है वो प्रचुर मात्रा में जो है वो प्रफुल्लित हो रही है। खूब लता पताओं में जो है वो पुष्प, खूब सुंदर सुंदर लता पताएं बिल्कुल वर्षा ऋतु के बाद में ऐसी लग रही हैं कि जैसे कि धुल पुछ के, जैसे कि कोई नया नहा के जना कोई निकलता है ना, तो सुंदर लगता है, नहीं लगता? बिल्कुल ऐसे ही हमारा वृंदावन लग रहा है, शोभायमान हो रहा है इस समय वृंदावन। वृंदावन की शोभा जो ये शरद ऋतु की है वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसका श्रीमद् भागवत में तक में जो है वो वर्णन है। श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद के 21वें अध्याय में जो है वो कह रहे हैं सुखदेव जी, जहाँ पर कि वेणु गीत का वर्णन शुरू हो रहा है। तो वेणु गीत जहाँ से शुरू होता है उसमें सबसे पहले जो है वृंदावन का वर्णन है कि शरद की ऋतु है, इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधना न्याविशद वायनम वातम स गोपाल को च्युतः। कि शरद ऋतु का वृंदावन में आगमन हुआ है और वृंदावन कैसा सुंदर लग रहा है कि तरह तरह के पुष्प जो हैं, कमल जो हैं, पद्माकर सुगंधना, कि कमल खिले हुए हैं और उन कमल की खुशबू से जो मधुकर जो हैं, जो भौरे जो हैं, वो मदमस्त होके जो हैं, जैसे कि कोई नशा कर लेता है और मदमस्त होके डोलता है, नहीं डोलता है, हा 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 करता हुआ, ऐसे वो भंवरे जो हैं वो मदमस्त होके उस पद्म की सुगंध से, उस कमल की सुगंध से यहाँ पर गुंजायमान करते हुए, कीर्तन करते हुए जो है वो डोल रहे हैं। सरोवर, लता पताएं, नदियाँ, ये सब की सब जो है वो खूब उमंग में जो है वो दिख रही हैं। सरोवर ऐसे लग रहे हैं कमल से शोभायमान कि जैसे कि अभी अभी जो है उनमें जल भरा हो ताजा। नदियाँ ऐसी, नदी यमुना महारानी उछल के चल रही हैं कि जैसे कि अभी अभी तरुणी यमुना जो है वो अभी वृंदावन में उनका आगमन हुआ। ये सारी की सारी लीलाएं वृंदावन अपने आप को क्यों सजा रहा है? वृंदावन किसी न किसी भेद के कारण से जा रहा है कि वृंदावन में अब जो है वो सृष्टि का रास जो है वो रचा जाएगा। ठाकुर जी जो है अपनी लीला का जो है दिखाएंगे यहाँ पर। वो लीला कैसी? वही लीला जो है वो वनचंद्र की लीला है। वो क्या वनचंद्र की लीला? वनचंद्र की लीला इस तरह की कि जैसे ठाकुर जी वनचंद्र जब शरद की रात्रि में पूर्ण जब चंद्रमा खिलता है तो धुले हुए पत्तों के ऊपर, चमकते हुए पत्तों के ऊपर एक एक चंद्रमा की प्रतिबिंब दिखता है।
ऐसे ही सखियों के साथ में, ब्रज युवतियों के साथ में ठाकुर जी ने अपना रास रचा है। वो वनचंद्र की लीला इस वृंदावन में, जो कि हरवंश महाप्रभु द्वारा प्रकट किया गया है, वो यहाँ पर हुई है। और आज जितनी भी भीड़ आ रही है वृंदावन में, उसी निकुंजात्मक रास का दर्शन करने के लिए जो है वो आ रही है। और ये तैयारी जो है ना सखियों वृंदों की, ये अभी से नहीं चल रही है। सांझी के समय पर, जिस समय पर फूल बीनने के पद चलते हैं, ठाकुर जी जब फूल बीनने जा रहे हैं, प्रिया जी जब वन विहार कर रही हैं, उस समय पर तब हरवंश महाप्रभु का एक पद आता है, चतुरासी जी का एक पद है, जिसमें कि जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, बन की लीला लालहि भावें, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही नखसिक प्रिय ही जनावें। लाल जी को वन विहार आज अच्छा लग रहा है। क्यों लग रहा है? कि आज वन विहार वो कर रहे हैं, तो उनको पत्र और प्रसूनों में जितने भी पत्ते हैं, जितने भी फूल हैं, उस वन संपदा में जो है एक एक में नख से सिख तक जो है हर पत्ती और हर फूल पर प्रिया जी का जो है दर्शन हो रहा है उनको। अब यही दर्शन जो है प्रिया जी को भी हो रहा है रास में, वनचंद्र रूपी ठाकुर कृष्णचंद्र का। वो निखिल रसामृत मूर्ति जो है, वो वनचंद्र जो है, वो कृष्ण कल्पतरु जो हैं, वो आज एक एक पत्ती रूपी सखी के साथ में विराजमान हैं। हर किसी के हृदय को जो है वो प्रसन्न कर रहे हैं। और क्यों ना हो, इतना सुंदर वृंदावन, पर वृंदावन में की शोभा कब है? वृंदावन की शोभा तब है जब प्रिया और लाल वहाँ पर हैं। इसी बात को पुष्ट करते हुए हरवंश महाप्रभु भी कहते हैं अपनी वाणी में कि यद वृंदावन मात्र गोचर महो, कि ये प्रियालाल जो हैं सिर्फ और सिर्फ गोचर कहाँ पर हैं? अगोचर नहीं, गोचर। वो गोचर हैं कहाँ पर? वो सिर्फ और सिर्फ गोचर हैं इसी वृंदावन में। इस वृंदावन में हरवंश महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित ये वृंदावन जो है, इसी वृंदावन में गोचर हैं। हर समय पर नित्य आपको वो जो है उपलब्ध हैं, और हर समय पर उनका रास चलता रहता है। निशि भोर जानत नाहि सजनी, एक रस भीजी रहें, कि वो इस रस में प्रियालाल जो है वो एक होके वो हमेशा भीजे ही रहते हैं।